आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक और मिस्टीरियस है, जिसमें हम देखेंगे कि डीमन कैसे एक फ्रेंड्स के ग्रुप को उनकी कमजोरियों की वजह से एक भयानक मौत देता है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। फिल्म की शुरुआत ड्रैक्युला से होती है, जो फुल मून होने पर एक बलि देकर ब्लड पीता है, और यही मूवी डोमिनिक पर आती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ पार्टी का मजा लेने आया था। और वहीं सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। वो अपने दोस्त एडम और एंड्री के साथ एक गेम खेलता है, लेकिन हार जाता है। दूसरी तरफ हमें उनके बाकी दोस्त ग्रेग, उसकी गर्लफ्रेंड चेल्सिया और शॉन दिखाए जाते हैं, जो मिलकर बातें कर रहे थे। ग्रेग को बस अपनी चीजों से मतलब था, वो चेल्सिया पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। शॉन को खाने पीने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर वक्त खाने की ही बातें करता रहता था। इधर हमें एडम दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड लेवी के साथ बहुत रोमांटिक बातें करता है, और उसी दौरान वो रिंग देकर लेवी को प्रपोज करता है। एडम उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसे बहुत प्यार करेगा। लेवी उसे बहुत इम्प्रेस होती है और फौरन प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे किस करती है। तभी उन्हें ग्रेग की आवाज आती है, जो उन्हें बुला रहा था। कुछ देर बाद सभी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तभी डोमिनिक उन्हें ड्रैक्युला की स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि उसका बहुत बड़ा कैसल है, जो कि ट्रांसिल्वेनिया में था। वो सबको बोलता है क्यों ना इस बार कुछ एडवेंचर किया जाए और वो अपनी हॉलिडेज उस कैसल की हिस्ट्री जानने और उसे एक्सप्लोर करने में गुजारी जाए। वो बारी बारी सबसे पूछता है और सभी साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेवी बहुत सोचकर और सबके इंसिस्ट करने पर मानती है, क्योंकि उसे ये आइडिया इतना अच्छा नहीं लगता। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और मिलकर ड्रिंक करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सभी लोग एक ट्रेन में बैठकर कैसल को देखने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लेवी डोमिनिक से बोलती है कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसका जिम्मेदार वही होगा, क्योंकि उसी के कहने पर सब लोग ड्रैक्युला के कैसल में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रेग, शॉन और चेल्सिया कैसल को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और आपस में प्लान कर रहे थे। तभी एडम सो रहा था और उसे अजीब सा सपना आता है, जिसमें कोई लेडी उसे आवाज दे रही थी और वो एक बहुत ही अजीब दरवाजा देखता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो लोग जंगल से होते हुए कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेवी एडम को रिंग वापस कर देती है और उसे रिंग को रीसाइज करवाने का बोलती है, क्योंकि वो बहुत टाइट थी। एडम डोमिनिक से पूछता है कि अब वो लोग कब तक और किसके साथ स्टे करने वाले हैं, जिस पर डोमिनिक उसे कुछ बताने ही लगता है कि एक ओल्ड मैन जॉन आ जाता है, जो उनसे वहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर डोमिनिक उसे कैसल को देखने का बताता है। जॉन उन्हें अपने साथ ले जाता है। सभी लोग अपना सामान लेकर उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन एडम का पाँव स्लिप हो जाता है और तभी उसकी पॉकेट से रिंग गिर जाती है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें आखिरकार वो कैसल दिखता है, जो बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक लग रहा था। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें कैसल तक पहुंचते हुए रात हो जाती है। तभी जॉन डोमिनिक को कैसल की कीज देता है और बोलता है कि वो लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि वो उनके साथ इस कैसल में नहीं रहने वाला। ये बात सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। एशली उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके साथ कैसल में नहीं रहेगा, जिस पर डोमिनिक बोलता है कि शायद अंदर जाने पर उन्हें कोई मिल जाए। एशली को लग्जरी लाइफ की आदत थी, इसीलिए वो काफी निराश होती है। तभी लेवी बोलता है कि उसे पहले ही लग रहा था कि उन्हें अपनी हॉलिडेज पर यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पर डोमिनिक उन्हें समझाता है और अंदर जाने का बोलता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। अचानक कैसल का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, जिस पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वापस दरवाजा खोलने में लग जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिस पर वो कैसल की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी वेरोनिका आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो इस कैसल को विजिट करने में उनकी हेल्प करेगी। वो लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें कैसल में अकेला नहीं घूमना पड़ेगा। वो लोग वेरोनिका के साथ अंदर जाने लगते हैं और तभी ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो कौन था, ये बात आगे जाकर हम पर रिवील की जाएगी। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ लेवी एडम को बोलती है कि उन्हें सबको एक बार देख आना चाहिए कि वो लोग ठीक तो हैं, जिस पर एडम उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। इधर चेल्सिया शॉन के साथ रोमांटिक होते हुए उसे किस करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से अपना फोन पकड़ लेता है, जिस पर चेल्सिया नाराज होकर चली जाती है। एडम और लेवी उन्हें देखने आते हैं और उसे चेल्सिया का पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें सब बताता है। वो लोग हंसने लग जाते हैं। इधर स्टैचू रूम को देखने डोमिनिक और एशली आते हैं।
हैं, जो थोड़ी ही देर में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, जो एडम भी देख लेता है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वो लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ता है जो दिखने में बहुत ही पुरानी और हिस्टोरिकल थी। वो पेजेस आगे करके उसे देखने लगता है। तभी एडम को कुछ अजीब सा फील होता है। अचानक एक चीख सुनाई देती है जिस पर सभी लोग डर जाते हैं और फौरन बाहर आकर देखते हैं, लेकिन वो चेल्सिया थी जो ग्रेग को खाता देखकर चिल्लाई थी। सब लोग उसे मना करते हैं कि इतना मत खाओ, जिस पर वो बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी थी। अब ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ वेरोनिका आ जाती है और सबको अपने साथ आने का बोलती है क्योंकि वो उन्हें कुछ बताने वाली थी। सभी लोग उसके साथ चले जाते हैं। तभी उन्हें वेरोनिका डिनर करवाती है और बोलती है कि वो सबको इस कैसल और ड्रैकुला के बारे में बताएगी, जिस पर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एडम उसे बुक पकड़ाता है और वो लोग एक रूम में जाकर बैठ जाते हैं। वेरोनिका उन्हें बताती है कि एक वॉर के लिए ड्रैकुला यानी व्लाड को बहुत पावर चाहिए थी, जिसके लिए उसने एक डीमन की हेल्प लेने की कोशिश की, जिस पर उसे अपनी फैमिली तक सैक्रिफाइस करनी पड़ी और इंसानी खून पीना पड़ा, जिस पर वो व्लाड से ड्रैकुला बन गया। वो बताती है कि ड्रैकुला अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे वापस पाना चाहता था और उसने कोई जादू किया जिससे वो दोबारा ठीक हो गई। लेकिन तभी वो स्टोरी एंड कर देती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन वो बताती है कि इस बुक की स्टोरी अभी अधूरी है। वो लोग उसकी बातें सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। एडम वहाँ से बाहर निकल आता है, जिस पर वेरोनिका भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन एडम एकदम से नींद में चला जाता है और उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो कुछ वुल्व्स को अपने पीछे देखता है। लेकिन तभी वो गिर जाता है और उसे ड्रैकुला की बीवी दिखती है, जिस पर वो डरकर उठ जाता है और देखता है वेरोनिका उसको उठा रही थी। अंदर सभी व्लाड की बातें कर रहे थे। एडम देखता है कि उसकी मेडिसिन खत्म हो गई, जिस पर वेरोनिका बताती है कि वो सुबह जाकर मेडिसिन ले आए क्योंकि इस टाइम वुल्व्स शिकार के लिए बहुत एक्टिव होते हैं। वो लोग वापस आ जाते हैं। वेरोनिका सबको ड्रिंक देती है और सबको वार्न करती है कि कोई भी रात के वक्त कैसल से बाहर ना जाए क्योंकि इस टाइम वुल्व्स उनका शिकार कर लेंगे। ग्रेग उन्हें बाहर जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी शॉन भी फोन लेकर बाहर चला जाता है और कुछ देर में सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ग्रेग की नजर खाने पर पड़ती है और वो उसे खाने लगता है। ग्रेग बहुत बुरी तरह से खाता है, जैसे उसे खाना खाए साल गुजर गए हों। अचानक उसके पीछे बहुत अजीब से लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालते हैं। जब उसे होश आता है तो वो जानवरों का गोश्त खा रहा था। वो फौरन वॉमिट करता है। इधर एडम अपने साथ बुक ले आता है। लेवी से बातें करने लगता है। तभी वो उसे बोलती है कि वेरोनिका उसे बहुत अजीब लगी और उसे ऐसा फील हुआ कि वो एडम को पसंद करने लगी है, जिस पर एडम उसे रिलैक्स करता है और बोलता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, जिस पर लेवी खुश हो जाती है। एडम डोमिनिक के पास आता है ताकि वो लोग सुबह वहाँ से निकलकर मेडिसिन ला सके और साथ ही वो उसे अपने साथ चलने का बोलता है ताकि वो लोग मिलकर शॉन और ग्रेग को देख सकें। एशली उसे जाने का बोलकर खुद बात लेने जाती है। डोमिनिक एडम को देखने का बोलकर खुद चेल्सिया के पास आता है और तभी हम पर रिवील होता है कि वो दोनों मिलकर अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे। इधर एशली बात ले रही होती है, लेकिन उसे किसी की आवाज आती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद डोमिनिक है, लेकिन फिर उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। शॉन फोन यूज कर रहा था। तभी एक बच्चा उसे फोन लेकर भाग जाता है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो बच्चा वेरोनिका के पास होता है, जिसे वो समझा रही थी और फोन वापस देने का बोलती है। लेकिन शॉन देखकर डर जाता है क्योंकि वो बच्चा मर चुका था। वेरोनिका उसे बेदर्दी से मार डालती है। एडम उन दोनों को ढूंढते हुए एक बहुत पुरसुकून जगह पर आ जाता है। उधर वो एक एंटीक नाइफ देखता है, लेकिन तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है और उसके करीब आकर उस नाइफ के बारे में बताती है कि वो बहुत ही खास है। जो भी उसका यूज करेगा वो उसे डीमन को जगा देगा, जो ड्रैकुला को पावर देने वाला था। एडम उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ एशली बहुत डरी हुई थी और डोमिनिक के आते ही उसे वहाँ से जाने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर वो उसे अगले दिन जाने का बोलता है। वो नाराज हो जाती है। इधर चेल्सिया शॉन को अपने पास देखती है और सो जाती है। लेवी भी अपने रूम में बहुत अजीब फील करती है। एडम के आते ही वो उसे बोलती है कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर एडम डोमिनिक से बात करने का बोलता है और दोनों आराम करने लग जाते हैं। एडम को फिर से बहुत खौफनाक सपना आता है जिसमें वो व्लाड की बीवी को देखता है। वो डर के उठ जाता है और बुक खोलकर देखने लगता है, जिस पर उसे
उसे पता चलता है कि व्लाड की बीवी और कोई नहीं बल्कि वेरोनिका है। लेवी भी देखकर बहुत हैरान होती है। वो लोग फौरन बाकी सबको भी बताते हैं, जिस पर सब लोग बहुत डर जाते हैं कि अगर वेरोनिका ही व्लाड की बीवी थी तो अब तक वो जिंदा और इतनी यंग कैसे है। वो लोग फौरन शॉन और ग्रेग को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि सभी फौरन वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। एशली चीखती है, जिस पर सभी जाकर देखते हैं तो शॉन की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर सभी बहुत खौफजदा हो जाते हैं। एडम चेल्सिया को शांत करता है और सभी लोग अब ग्रेग को ढूंढने लग जाते हैं, जिस पर एडम को उसकी डेड बॉडी मिलती है जो कि पॉइजन से मर गया था। सभी लोग फौरन वहाँ से भागते हैं और जंगल में आ जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो लोग फिर से कैसल के सामने आ जाते हैं, यानी वो एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। वो बहुत कोशिश के बाद भी नाकाम हो जाते हैं। चेल्सिया को अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बहुत सदमा था और वो एशली को डोमिनिक के बारे में सब बता देती है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि वो उसे चीट कर रहा है। लेकिन अचानक चेल्सिया की गर्दन से लकड़ी आर पार हो जाती है, जिस पर उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। एडम उन्हें बोलता है कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि रात होने पर वो लोग अगर जंगल में रुकते तो वुल्व्स उन्हें मार डालते। कैसल आकर एशली और डोमिनिक की बहुत लड़ाई होती है, जिस पर एशली बोलती है कि वो 1 मिनट भी उसको अपने सामने नहीं देखना चाहती और रूम से चली जाती है। एडम लेवी को डोमिनिक के पास छोड़कर उसको समझाने जाता है, लेकिन तभी उसको वेरोनिका दिखती है। इधर डोमिनिक की हवस जाग जाती है और वो लेवी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर वेरोनिका एडम को अपने काबू में कर लेती है और उसके साथ इंटीमेट होते हुए व्लाड को उसकी बॉडी में वापस ले आती है। लेकिन अभी वो काम अधूरा था क्योंकि जब तक वो लेवी को नहीं मार देता तब तक उसकी बॉडी में एडम की आत्मा भी रहेगी। यहाँ एशली को कुछ लड़कियाँ पकड़ लेती हैं और बांध देती हैं। तभी वेरोनिका आकर उसे काट देती है और वो सभी लड़कियाँ उसे खाने लगती हैं। इधर डोमिनिक से बचते हुए लेवी बाहर आ जाती है और वो भी उसका पीछा करते वहाँ आ जाता है। लेवी के जाते ही एडम उसे बहुत बुरी मौत देता है। लेवी एक रूम में चली जाती है और वो बहुत डरी होती है। तभी एडम आ जाता है। वो फौरन उसके पास जाती है, लेकिन खून देखकर वो उसे सवाल करने लगती है। वो उसे बहुत अजीब बातें करता है, जिस पर लेवी डरने लगती है। तभी एडम उसे बेहोश कर देता है। जब लेवी को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है। एडम और वेरोनिका उस पर कोई मंत्र पढ़ रहे थे क्योंकि वो डीमन को उसकी बलि देकर बहुत पावरफुल होने वाले थे। लेवी एडम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका उसे होश में नहीं आने देती और वो लेवी को मार डालता है। लेवी के मरते ही एडम को होश आ जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है, जिस पर वेरोनिका उसे किस करके फिर से काबू कर लेती है और उसे लेवी का ब्लड पीने का बोलती है, जिसके बाद वो उसे खुद को मारने का बोलती है और वो ऐसा ही करता है। लेकिन अचानक वेरोनिका गायब हो जाती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम पर रिवील होता है कि जिसे हम मूवी का हीरो समझ रहे थे असल में वो एक विलन था। वेरोनिका तो बस एक इल्यूजन थी और तभी उस बुक में आगे की हिस्ट्री लिखी जाती है। अचानक एडम की आँख खुलती है, जो अब इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक डीमन में बदल चुका था और यही मूवी की खौफनाक एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।